दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। राजनीतिक सियासत तेज है, मठ और मठाधीश को लेकर हम बात करेंगे और तमाम यहाँ पे लोग हैं। ये बताइए, जिस तरीके से मठ और मठाधीश को लेकर अखिलेश यादव ने कहा था, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। अखिलेश यादव 2 बार से तो यूपी की सीट हारी रहे हैं और इनका विनाश इनके बहुत करीब है। इनकी हैसियत नहीं है हमारे महात्माओं, हमारे गुरुओं के बारे में बोलने की। जिस तरीके से इन्होंने गोदलिया पे प्रतिकार यात्रा में साधु और महात्माओं को लाठीचार्ज करवा के मरवाया था, इनकी हैसियत इनको उसी समय समझ में आ गई थी और आगे भी इनको समझ में आएगा। ये जिस घमंड से और जिस ताव से इस समय साधु महात्माओं और हिंदुत्व पे सवाल खड़ा कर रहे हैं और बोल रहे हैं, इनका विनाश इनके बहुत करीब है। आने वाला समय इनके और खिलाफ जाने वाला है और इनको अच्छे समझ में आएगा कि जब महात्मा और गुरु श्राप देते हैं तो अच्छे अच्छे लोगों का वंश खराब हो जाता है। लेकिन आप जो इस तरीके से कह रहे हैं कि साधु सन्यासी नाराज हुए, साधु सन्यासी कहीं तो नाराज नहीं दिखे। 2-4 ठो थे, जबकि प्रदेश देश भर में तमाम सैकड़ों साधु संत नहीं, सारे नाराज दिखे। हाँ। सारे उनके पक्ष में कोई नहीं बोला, सारे विपक्ष में बोले। और आप देख ही रहे हैं किस प्रकार, आपको याद होगा वो सन जिस तरीके से प्रतिकार यात्रा ने, अखिलेश यादव ने प्रतिकार यात्रा में साधु संतों को लाठीचार्ज करवाया था। अच्छा, मठाधीश को समझ सकते हैं? मठाधीश का मतलब क्या होता है? जो अपने मठ का, ये देखिए साधुओं की परंपरा है। हाँ। उनका मठ होता है, वो उनका अपने मठ के हिसाब से। भी तो अपने मोहल्ले के मठाधीश हो सकते हैं। नहीं। हाँ। ये शब्द हमारे लिए गलत है। ये साधु महात्मा, अगर 10 लोगों को आप लीड करते हैं तो आप मठाधीश हो सकते हैं। ये आप अपने लैंग्वेज में बोल सकते हैं, लेकिन मेरे लैंग्वेज में नहीं बोल सकते। मैं जनप्रतिनिधि हूँ, मैं मठाधीश नहीं हूँ। मठाधीश का मतलब होता है जिस मठ में जो व्यक्ति जहाँ का मठाधीश हो, जिसके अंडर में उसके अपने लोग हों, उनके अनुयायी हों। हमारा कोई अनुयायी नहीं है, हम लोगों के सेवक हैं, हम जनप्रतिनिधि हैं। हमको लोगों ने एक समय काल के लिए चुन के भेजा है, ना कि मठाधीश बना दिया कि आजीवन मैं मठाधीशी करूं। बिल्कुल। क्या कहेंगे भाई, मठ और मठाधीश को लेकर जिस तरीके से राजनीतिक सियासत तेज हो चुका है? मैं पूर्ण रूप से अखिलेश यादव जी की इस बात का विरोध करता हूं, जो कि एक मठाधीश और एक सनातन, एक तरीके से कह लीजिए उन्होंने मठाधीश का विरोध नहीं किया, एक सनातन धर्म का विरोध किया है। और कहीं से भी वो किसी भी रूप में नहीं मुझे दिख रहा है कि वो हिंदू के पक्ष में ये बात बोले हैं, और एकदम घोर विरोध करता हूँ इस बात का। ये क्यों विरोध कर रहे हैं अखिलेश यादव का? क्यों नहीं करेंगे? हमारा सनातन धर्म उसी मठ और उसी मठाधीशों से हमारा सनातन धर्म जिंदा है, चल रहा है। और हम हिंदू अगर हैं तो गर्व की बात है कि हम उस मठाधीशों का और मठ का सम्मान करें, न कि अपमान करें। अच्छा, आप बताइए कि हिंदुओं के लिए आज तक किसी ने कोई संघर्ष किया है? भारत की आज़ादी जब से हुई, हिंदुओं के लिए कुछ बना? हिंदुओं के लिए कुछ बना? पर्सनल लॉ बोर्ड बना उसके लिए, बंटवारा हुआ था बांग्लादेश मुसलमानों के लिए, बंटवारा हुआ था पाकिस्तान के लिए, बंटवारा हुआ था सब मुस्लिम के लिए। हिंदुओं कहाँ? हिंदू कहाँ जाएं? आज एक देश है भारत, जो कि धर्मनिरपेक्ष राज्य है, और धर्मनिरपेक्ष राज्य में सभी धर्मों को आगे बढ़ने के लिए संविधान कहता है कि अपने धर्म को आगे बढ़ाओ और अपने धर्म की रक्षा करो। लेकिन हिंदुओं के लिए क्या? कोई नेता नहीं। अभी मणिपुर वाले में देखिए क्या हुआ, सारे लोगों ने काँव करना चालू किया। बंगाल वाले में क्या किया, किसी ने कुछ बोला? ये सब चोर चमार इकट्ठा हो गए हैं, जितने जातिगत और क्षेत्रवाद पर नेतागिरी करते हैं। कल तक एक दूसरे की गाली बकते थे, एक दूसरे का विरोध करते थे। आज अपने परिवार की नेतागिरी को बचाने के लिए, अपने परिवार के सांसदों को बचाने के लिए, अपने भाई भतीजे और अपनी वाइफ को बचाने के लिए ये क्षेत्रवाद और जातिवाद कर रहे हैं। इनको समाज से, इनको हिंदुत्व से, इनको हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है। केवल इनको अपने परिवारवाद की राजनीति करनी है, क्योंकि अगर इनका परिवार राजनीति में नहीं रहेगा, यादव कितने % यादव समाजवादी पार्टी को वोट देते हैं? बताइए कितने यादवों का भला हुआ? ये केवल एक परिवार का 5 सांसद आज संसद भवन में बैठा हुआ है, और आज तक इन्होंने किसी यादव को सरदक्षिणी से टिकट दिया क्या? बताइए क्या किया? किसी यादवों के लिए क्या कर दिया? आज जो मैं आज 30-35 साल का हो गया हूँ, जिस आदमी को मैं देखता था 30 साल पहले चाय बेचते हुए, आज भी उसी तरह संघर्ष कर रहा है और चाय बेच रहा है। उसका विकास हुआ क्या? ये जब सरकार में थे तो बच्चों को नकल मरवा के पास करवाते थे, ताकि ये पढ़े लिखे ना, होशियार न बने, नहीं तो हमारा वोट बैंक खराब हो जाएगा।
ये आप कैसे आरोप लगा रहे हैं कि वो तो पढ़ाई लिखाई सस्ता कर दिए थे, आप सस्ता इसी नहीं कर सरकार दिए में थे। इतनी अखिलेश यादव जी महंगाई का बढ़ी है। बयान आया था कि नकल मारना बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है, अखबार में छपा था, आप भी पढ़े होंगे। ये बताइए कि मठ और मठाधीश को लेकर क्या कहेंगे आप? मठ मठाधीश अनिवार्य है। मठ अनिवार्य चीज़ है, क्योंकि मठ नहीं रहेगा तो पूरा उजड़ जाएगा देश। बाबा जी को रहना हर लोग के लिए इज्जत में, गुरु जी लोग बाबा जी बनते हैं, सबके गुरु बाबा ही है ना। आप भी मठाधीश हैं कि नहीं? जी नहीं, हम लोग मठाधीश नहीं है। क्या बात करते हम हैं लोग आप सिर्फ जनता मठाधीश हैं। हैं, हम लोग 10, सिर्फ 15, जनता 20 लोग हैं। आपके साथ होते नहीं होंगे नहीं, तो। जनता, हम लोग जनता हैं। मठाधीश नहीं, हम लोग कार्यकर्ता हैं और समाज के लिए काम करना है। बिल्कुल। तो देखिए, मठ और मठाधीश को लेकर लोग अपनी अपनी बातें बताए हैं, खासकर अखिलेश यादव को हिंदुत्व को लेकर घेरे हैं। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ बकेट के साथ में। दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।